हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केके सोशल स्टडीज। चलिए इस तस्वीर को पहचानिए। रिकॉग्नाइज द पिक्चर। ओके, हु वाज ही? कौन है ये? आई गिव यू सम क्लू। ओके, हिंट। ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका। पहले राष्ट्रपति स्वतंत्र साउथ अफ्रीका के। चलिए नेक्स्ट क्लू। ही received he was the second foreigner person after Khan Abdul Ghaffar Khan. He received Bharat Ratna, highest award of India. ये दूसरे व्यक्ति हैं जो भारत रत्न से अवार्डी हैं। अब तो शायद आप पहचान गए होंगे। एंड थर्ड क्लू, ये गांधी के सिद्धांतों के मानने वाले लोग हैं। राइट, ये अपने धैर्य के लिए जाने जाते हैं। He spent his life in prison about 28 years. आज हम लॉकडाउन में 1 मंथ 2 मंथ हम जब घरों में कैद रहे, अपने परिवार के बीच रहे और एक भयावक बीमारी कोरोना कोविड-19 के से अपने को बचा के रखे, घरों में रहना पड़ा तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब हम परिवार के साथ थे। और ये व्यक्ति 28 इयर्स तक जेल में बंद थे, साउथ अफ्रीका के जेल में। तो आइए हम जाने कि साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था। राइट स्टूडेंट? राइट, ही वाज नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट प्राइम president of independent South Africa. Second, Bharat Ratna awardee, foreigners. Okay, so today I'm going to discuss with you class 9 chapter 2 constitutional design संविधान निर्माण. Okay, democratic constitution in South Africa. Subtopic is democratic constitution in South Africa. Nelson Mandela. He wrote a book name is The Long Walk of Freedom. Right. He was being tried for treason by the white South African government. इन्हें श्वेत साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने जेल में बंद किया and he and his 7 other leaders sentenced to life in prison in 1964 for his daring to oppose apartheidism in his country. रंगभेद नीति के खिलाफ इन्हें और इनके 7 मित्रों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी 1964 में साउथ अफ्रीका में. He spent the next 28 years in South Africa, most dreaded imprisons Robben Islands. ये रॉबन आइलैंड्स जो सबसे भयावक जेल था, कष्टदायी जेल था, वहां इन्होंने 28 इयर्स स्पेंड किया, बिताया. आप इनसे समझ सकते हो कितना इनका लाइफ फॉर स्ट्रगल, कितनी उच्च कोटि की इनकी, कितने उच्च कोटि के आशावादी व्यक्ति होंगे.
कोविड में कुछ समय तक हम लोगों को घर में रहना पड़ा, तो हम सभी बहुत अव्यवस्थित थे, जबकि समय की मांग थी। हम घर में रहे तो अपने को सेफ भी रख पाए, राइट। परिवार के साथ थे तब हमें डिफरेंट कठिनाइयों की सामना करने पड़ी। ये तो जेल में बंद थे और इन्होंने 28 ईयर्स वहाँ बिताए, राइट स्टूडेंट। तो चलो इनको इस योगदान को सलाम। सो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, so it was the name of a system of racial discrimination promoted by the South African government on the basis of skin color. साउथ अफ्रीकन एक क्या सिस्टम था गवर्नमेंट का जिसमें भेदभाव पर आधारित था, जो साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट वाइट गवर्नमेंट श्वेत गवर्नमेंट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कलर्ड, वाइट, ब्लैक, कलर्ड या इंडियंस। तो कौन वाइट कहे जाते थे? एक्चुअली वाइट ड्यूरिंग द 17th and 8th century the trading companies from Europe occupied it with arms and force, occupied South Africa, आर्म्स और फोर्स के बल पर, अपने ताकत के बल पर ट्रेडिंग कंपनियों ने साउथ अफ्रीका की ज़मीन को ऑक्युपाइड किया और वो वहाँ सेटल्ड हो गए। A large number of white had settled in South Africa and become the local ruler, और वहाँ के लोकल रूलर हो गए। उन्होंने जो एडॉप्टेशन किया गवर्नमेंट का, जिस एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने चलाया, वो वाइट रेसिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहलाया, राइट। ठीक, जो उन्होंने पॉलिसी फॉलोड की, रंगभेद की, अपार्थाइड, वो रंगभेद की नीति कहलाई, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट, हु वेयर द ब्लैक्स? एक्चुअली द नेटिव पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, दैट्स वाई दे कॉल्ड ब्लैक, एंड दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। इनकी जनसंख्या सबसे अधिक थी, 3/4 ये कंस्टिट्यूट करते थे साउथ अफ्रीका के पॉपुलेशन में, ठीक है। इनका नंबर 75% था टोटल पॉपुलेशन का, फिर भी ये वहाँ घृणित समझे जाते थे। कलर्ड कौन थे? द पीपुल ऑफ मिक्स रेस हु वे कॉल्ड कलर्ड, उन्हें कलर्ड कहा जाता था। पीपुल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया दे ऑल्सो कॉल्ड कलर्ड, ओके। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks, काफी कष्टदायी थे ब्लैक के लिए। कैसे? लेट्स टेकन द टर्म फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग ए वाइट एरियाज, उन्हें वाइट एरियाज में जाने से रोक दिया जाता था, रहने की उन्हें आज़ादी नहीं थी। दे कैन नॉट वॉक इन वाइट एरिया विदाउट परमिट, परमिट के बिना वो वहाँ कोई काम नहीं कर सकते थे। ऑल द पब्लिक प्लेसेस वे आर सेपरेटेड फॉर ब्लैक्स एंड वाइट, सारे पब्लिक प्लेसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आप ले लो पार्क, सिनेमा हॉल, ये सारे जो हैं, लाइब्रेरी, थिएटर, स्विमिंग पूल्स, ये वाइट और ब्लैक में सेपरेटेड थे साउथ अफ्रीका में। ऑल द पब्लिक प्लेसेस वे आर सेपरेटेड फॉर ब्लैक एंड वाइट्स, दिस वाज कॉल्ड सेग्रेशन, इसे वो पृथकीकरण कहते थे, ओके। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, नॉन वाइट्स को कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं थी। एंड blacks could not form association or protest against a terrible treatment, उनके साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार होती थी उसके अगेंस्ट भी वो कोई सभा नहीं कर सकते थे, ना प्रोटेस्ट कर सकते थे। ये स्थिति
1950 तक चलती रही। और सिंस फ्रॉम 1915 ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द एपार्थाइड सिस्टम। ओके, वो सभी लोगों ने वॉइस रेज करना स्टार्ट किया। ANC, African National Congress, was formed and raised the voice against this system. काफी आंदोलन स्टार्ट हुई साउथ अफ्रीका में। ओके, मैनी सेंसिटिव वाइट्स, आप जानते हो मनुष्यों में भी कुछ संवेदना वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है। संवेदना वाले जो श्वेत थे also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. इस संघर्ष में वो आगे बढ़ चढ़ कर के संघर्ष में भाग लिए, रंग भेद गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भाग लिए। वो समझते थे मानवता के लिए एक मानव दूसरे मानव से स्किन कलर के भेदभाव पर शासन नहीं करना चाहिए, राइट। But the white racist government continued to rule by the torturing and killing thousands of blacks and colored people. हजारों लोगों को वो टॉर्चर करते थे, करते रहे, और उन्होंने हजारों लोगों को मार डाला और अपने गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखा। सो असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू चिल्ड्रेंस, द apartheid system was particularly oppressive for the blacks. Justify the statement. अब बताओ कैसे ये रंगभेद की नीति ब्लैक्स के लिए ऑपरेसिव थी, कष्टदायक थी, राइट। डिस्क्राइब इन 60 to 80 वर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल को आप डिस्क्राइब करके बताओ, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस।